नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रजेश। और दोस्तों, आज लेकर के हाजिर हूं मनीष कबीर रोमन का कहानी संग्रह अनजाने क्लासमेट, अनकही दास्तान। पेश है भाग 2, दूसरा किरदार, मासूम विद्यार्थी जय। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। अंदर से थोड़ा घबराया हुआ था, पर थोड़ी सी हिम्मत दिखाते हुए फोन लगाया। फोन की घंटी जा रही थी, मन घबरा रहा था, मुंह में पानी सूख रहा था, लेकिन पूरी घंटी चली गई, किसी ने फोन नहीं उठाया। चेहरे में डर साफ दिख रहा था, लेकिन फिर भी दोबारा फोन लगाया, फिर किसी ने नहीं उठाया। इस तरह कई बार फोन करने पर एक बार फोन उठा और कोई जेंट्स बोला, हेलो कौन? जय डर की वजह से कुछ बोल ही नहीं रहा था और उधर से 2-3 बार हेलो हेलो बोल कर रख दिया। जय ने फिर दोबारा फोन नहीं किया और वापस घर लौट आया। ऐसे ही दिव्या की यादों में टाइम कट रहा था। मई 2006, गर्मी की छुट्टियां भी बीत गई थीं। इसी बीच कभी कभार जय दिव्या को फोन लगा दिया करता था, पर कभी बात नहीं हो पाई। हैप्पी न्यू ईयर। जुलाई 2006 में फिर से कॉलेज खुलने के बाद सभी स्टूडेंट्स एक बार फिर से नई क्लास बीएससी सेकेंड ईयर में पहुंच चुके थे। जय ने कॉलेज खुलते ही सबसे पहले कॉलेज जाना स्टार्ट कर दिया। हालांकि दिव्या से मुलाकात भी हुई, हाय हेलो भी हुई। अमन भी कॉलेज आने लगा था, पर अंजलि से कोई मतलब नहीं रखता था। खट्टी मीठी, कभी हाँ कभी ना, कॉलेज लाइफ चल ही रही थी। नया साल 2007 आ गया था। जय ने सोचा चलो कॉलेज में ही दिव्या को बधाई दे दूंगा। उसके लिए उसने एक छोटा सा गुलदस्ता लिया था। सोमवार का दिन था। उस दिन सभी स्टूडेंट्स आए, पर दिव्या नहीं आई। जय का मन फिर उदास हो गया। उस दिन जय निराश होकर अमन के हॉस्टल गया और अमन को बड़ी उदासी के साथ हैप्पी न्यू ईयर बोला। अमन, सेम टू यू। और तुम बताओ कैसा रहा आज का दिन? आज कौन कौन आया था? दिव्या को विश किया? जय, सब ठीक है यार, दिव्या नहीं आई थी। अमन, अरे ये बताओ कभी दिव्या को फोन किया था कि नहीं? जय ने एक उदासी से भरा हुआ उत्तर दिया, नहीं यार, फोन किया तो था, पर कभी बात नहीं हुई। हमेशा कोई जेंट्स ही फोन उठाता था, इसलिए मैं कुछ बोला ही नहीं कभी। अमन, अच्छा, बड़ी समस्या है यार। मुझे लगता है उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम में। मतलब अमन का फॉर्मूला काम ही नहीं आया कभी। प्रश्न उत्तर धरे के धरे रह गए थे। अमन ने काफी समझाया जय को, पर जय हमेशा दिव्या के बारे में ही बात करता रहता था। अब सभी स्टूडेंट्स कॉलेज कम आने लगे थे। कभी कोई चला जाता तो कभी कोई, बस प्रैक्टिकल करने ही जाते थे। कभी कभी जय की मुलाकात दिव्या से हो जाती थी और बस एक क्लासमेट की तरह ही बात होती थी। एक दिन जय से रहा नहीं गया और दिव्या को क्लास में एकांत देखकर बोला, दिव्या, मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी है। दिव्या, कहो जो गए ना हो, इतना क्यों शर्मा रहे हो? जय, यहाँ नहीं, कॉलेज के बाहर करूंगा। दिव्या, कहाँ बाहर? जय, अरे कॉलेज के बाहर आइसक्रीम की शॉप में, छुट्टी के बाद। दिव्या को आभास तो था ही कि जय क्या बात करेगा, पर मौका देते हुए कहती है कि कल कॉलेज आने से पहले ही 10 बजे मैं तुम्हारा शॉप में इंतजार करूंगी, पर आज नहीं, आज मुझे जल्दी जाना है। जय, ठीक है, पर कल 10 बजे पक्का? दिव्या, ओके पक्का। आइसक्रीम और प्रपोज, फरवरी 2007। जय को बेसब्री से कल का इंतजार था और डर भी था कि कल आखिरकार क्या होगा। उस दिन की रात ऐसी लग रही थी जैसे कि सबसे लंबी रात हो। जय को जैसे तैसे रात बितानी पड़ रही थी, क्योंकि जिसके लिए उसने अपना कॉलेज तक बदल दिया था, और अब उससे वो बात कहने का टाइम आ गया था। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ गया और जल्दी जल्दी टाइम देखकर काम खत्म कर लिया। ऐसा लग रहा था कि टाइम बढ़ ही नहीं रहा हो। फिर भी टाइम से कॉलेज के लिए निकल गया और टाइम से पहले ही उस कॉफी शॉप में पहुंच गया था। जैसे ही वो वहां पहुंचा तो देखा कि दिव्या और उसकी दोस्त अंशु पहले से मौजूद थी। जय पहुंचते ही बोला, हाय दिव्या। दिव्या मुस्कुराते हुए, हाय। जय, और कैसी हो? दिव्या, हाँ ठीक हूँ, तुम बताओ। अच्छा हुआ टाइम से आ गए, नहीं तो हम चले जाते। जय, तुम भी तो टाइम से पहले ही आ गई हो, और हंसने लगा। दिव्या, हाँ क्या बात करना था, अब बताओ। जय को थोड़ा अटपटा लग रहा था, क्योंकि उसके साथ अंशु भी थी। थोड़ा गुस्से वाला फेस बनाते हुए बोला कि अंशु,
क्या तुम थोड़ा हम दोनों को अकेला छोड़ सकती हो? मतलब मुझे सिर्फ अकेले में ही बात करनी है। अंशु दिव्या की तरफ देखते हुए, यार कुछ आइसक्रीम तो ले दो ताकि मैं हटकर खाते हुए टाइम पास कर लूँगी। जय तुरंत पूछता है कि कौन सी आइसक्रीम लोगे? दिव्या तुम बताओ तुम्हें कौन सी चाहिए? दोनों ने चॉकलेट वाली आइसक्रीम के लिए बोला। जय ने आइसक्रीम का ऑर्डर किया और दोनों को एक एक दे दिया, खुद नहीं लिया। तब दिव्या ने खुद अपनी वाली आइसक्रीम देते हुए बोली, ये लो मुझे दूसरी ले दो। जय थोड़ा सक पकाते हुए, अरे मैं दूसरी ले लूंगा, और अपने लिए वैनिला फ्लेवर वाली निकलवा ली। तभी अंशु ने कहा, तुम दोनों बात करो, और टेबल छोड़कर बाहर खड़ी होकर आइसक्रीम खाने लगे। जय और दिव्या टेबल पर अकेले थे। टेबल खड़े होकर खाने वाली थी, ऊपर गोल छाते जैसी। दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने टेबल पर दोनों हाथ रखे हुए खा रहे थे। खाते हुए दिव्या ने पूछा, बताओ जय क्या बात है? जय तो बहुत कुछ सोच के आया था, पर हिम्मत करके बोला, अरे ज्यादा कोई बात नहीं है। दिव्या को पता था कि ये ऐसे नहीं बोलेगा, तो दिव्या थोड़ी फ्रेंडली होकर बोली, अरे यार जय बोलो जो बोलना है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। जय को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया और वो न्यू ईयर वाला गुलदस्ता अपने बैग से निकाला जिसके फूल कुछ मुरझाए हुए थे। ये वही गुलदस्ता था जो न्यू ईयर में लिया था। गुलदस्ता देते हुए दिव्या की आंखों में देखकर बोला, दिव्या मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, आई लाइक यू। दिव्या की नजरें झुक गई और थोड़ा सन्न और गंभीर होते हुए कहती है, अच्छा ये बात है, और सोचने लगी। चेहरे में कुछ रहस्यमयी शांति थी, अभी तक बुके लिया भी नहीं था। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद बोली, देखो जय तुम एक अच्छे और स्मार्ट लड़के हो, मैं तुम्हें एक दोस्ते के नाते बता रही हूँ, और तुम्हें मैं अपना अच्छा दोस्त मानती हूँ। प्लीज बुरा मत मानना, पहले प्रॉमिस करो कि तुम बुरा नहीं मानोगे। जय, हाँ बताओ, मैं बुरा नहीं मानूंगा। दिव्या, मैं प्यार किसी और से करती हूँ, प्लीज माइंड मत करना, मैं तुम्हें अपना दोस्त समझती हूँ। जय का चेहरा एकदम से उतर गया, जैसे चुम्मी की पत्तियां छूते ही मुरझा जाती हैं, और आइसक्रीम जो हाथ में थी बड़ी तेजी से एक झटके से बाहर रोड पर फेंक दिया। चेहरा लाल, आंखों में गुस्सा, जैसे एक छोटे बच्चे की तरह होता है। कहते हैं कि जब कोई किसी के सपने देखता है और जब उसके अरमानों पे पानी फिर जाता है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने दिल में सुई चुभा दी हो। दिव्या समझाते हुए कहती है कि देखो मैं तुमसे उम्र में बड़ी भी हूं और मेरे घर वाले मेरी शादी कर रहे हैं, तुम ही बताओ कैसे संभव है? जय तुम बुरा मत मानना प्लीज, पर मुझे समझो यार। जय बोला कि हमारी जाति भी एक ही है, हमारी शादी भी हो सकती है, बड़ी हो पर इतना तो चलता है, मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है। दिव्या कहती है कि मैं एक समझदार बॉयफ्रेंड चाहती हूँ और तुम्हारा व्यवहार एक बच्चे जैसा रहता है, तुम्हें अभी इतनी समझ नहीं है, और मैं प्यार भी किसी और से करती हूँ। जय से रहा नहीं गया, आइसक्रीम के पैसे पहले ही दे चुके थे और वहां से गुस्से से चला गया। दिव्या और अंशु देखते रह गए। आखिरकार एक दिल और टूट गया और प्यार का महल बनने से पहले ही बिखर गया था। जय जैसे कई विद्यार्थी होते हैं जो अपने प्यार का महल तो खुद ही बनाते हैं, जिसकी नींव पहले से ही कमजोर होती है। पर दिल क्या करे, दिल तो दिल होता है जिसमें प्यार की गहराई अनंत होती है, पर गलती कर बैठता है और सहना भी पड़ता है, दो में किसी एक को। कॉलेज की उम्र ही ऐसी होती है जिसमें सपने ज्यादा लेकिन सफलता के बहुत कम चांस होते हैं। सभी विद्यार्थियों को जय जैसा नहीं बल्कि अपने कर्म और करियर पर ध्यान देना चाहिए। सोचो, अगर जय अपना कॉलेज नहीं बदलता तो जय को या जय जैसे किसी भी विद्यार्थी को सबक न मिल पाता। दोस्ती करो पर उसमें कुछ ज्यादा उम्मीद ना रखो, और रखो तो स्पष्टता होनी चाहिए ताकि जय जैसा आपके साथ ना हो। प्यार करना, दोस्ती करना बुरा नहीं है, पर उसका कोई मतलब ना हो तो ऐसी चाहत का कोई मतलब नहीं होता है, भले ही एक ही जाति के क्यों ना हो। जब तक आपस में सोच व विचार नहीं मिलते तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए जाति के चक्कर में अपना वक्त और करियर खराब नहीं करना चाहिए।